Welcome back to MGCon Academy, and the last class of Teuropsida is Angiosperm. अच्छा, एंजियोस्पर्म में अगर आप इसका नेम देखें सो इससे आपको पता चलेगा। चलिए देख लें कि इसका नेम जो है वो क्या शो कर रहा है। ये वर्ड एंजियो जो होता है, एंजियो इसका मतलब है सेक और वर्ड स्पर्म या स्टैंड फॉर सीड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सीड्स जो हैं ये इनक्लोज्ड सीड्स होंगे। और इनक्लोज्ड सीड्स किस चीज़ में इनक्लोज्ड हैं? देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स बॉडी। इसके सीड्स जो हैं ये फ्रूट बॉडी में। याद रखें, दिस ग्रुप इज द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट। सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इसके फ्रूट्स और फ्लावर्स की वजह से दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है बात। ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर जो फ्रूट यूज़ करते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में बनते हैं। तो ये जो है इसलिए इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट है हमारे पास। क्लियर होगी ये बात। अब एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म इसमें दो डिफरेंट सब क्लासेस आपको मिलेंगी। These angiosperms are divided into two सब क्लासेस और इसमें डिफरेंसेस हमने देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द फर्स्ट क्लास सब क्लास of angiosperm is called dicot and another one is called monocot. This topic is again very important according to ETA point of view. इसमें MCQs आ सकते हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में हमने डिफरेंसेस करने हैं। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सब क्लासेस। पॉइंट नंबर वन ये है कि जो डाइकॉट है हमारे पास, इसका सीड ये दो कॉटिलिडन से बना होगा। डाइकोटिक सीड इज मेड अप ऑफ टू cotyledon. What is cotyledon? The fleshy part of seed is called cotyledon, and here only one cotyledon is present. ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो आपने लिखने हैं अपने पास और फिर इसको याद करना है MCQs के लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, डाइकॉट का जो एम्ब्रियो है इसमें प्लेम्यूल टर्मिनल होगा और जो कॉटिलिडन है वो टर्मिनल है। अभी आपको समझाता हूँ व्हाट इज प्लेम्यूल एंड व्हाट इज कॉटिलिडन। चलें पहले इसको सीख लें, प्लेम्यूल किसको कहते हैं और कॉटिलिडन। मेरी तरफ गौर से देखें। ये आपके पास एक पॉइंट है, ये सीड में इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा दरमियान में, जिसके ऊपर ये इस तरह दिस ग्रीन पार्ट शो द फ्लैशी पार्ट ऑफ कॉटिलिडन। ये एक साइड पे और ये दूसरा इसके दूसरे साइड पे। दिस इज द फ्लैशी पार्ट ऑफ द सीड। तो ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है दिस इज प्लेम्यूल। सो याद कर ले, प्लेम्यूल इज द स्ट्रक्चर ऑन विच कॉटिलिडन अटैच। और ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कॉटिलिडन। ये दो इस वक्त आपके पास कॉटिलिडन है। सो दिस सीड इज डाइकॉट। ये डाइकॉटिक सीड है। देखें, ये जो इसके प्लेम्यूल है ये लेटरल है और जो इसका ये जो कॉटिलिडन है दोनों साइड पे ये लेटरल है और ये जो दरमियान में आपको ब्लैक नजर आ रहा है दिस प्लेम्यूल इज टर्मिनल। तो आपने इसको याद ऐसे करना होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड पॉइंट में कि एम्ब्रियो कैसे होगा। इस एम्ब्रियो में अब आप देखें, इसके एम्ब्रियो में जो प्लेम्यूल है, प्लेम्यूल इसका टर्मिनल है, टर्मिनल, और इसके जो कॉटिलिडन है वो कॉटिलिडन इसके लेटरल है। अब जरा मोनोकॉट की तरफ आ जाए। ये आपके पास एक प्लेम्यूल है
और इस प्लेम्यूल पे ये एक ही कार्टिलेडन अटैच है। तो अब देख ले कि टर्मिनल साइड पे क्या है। ये टर्मिनल साइड पे इस वक्त आपके पास कार्टिलेडन मौजूद है। ये टर्मिनल कार्टिलेडन है और ये लेटरल इसमें क्या है, प्लेम्यूल। तो इधर आप ये लिख सकते हैं कि जो प्लेम्यूल होगा वो होता है लेटरल और जो कार्टिलेडन होगा वो कार्टिलेडन इसका टर्मिनल होगा। यानी ये डाइकाट का अपोजिट है। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट वन इज द सिस्टम ऑफ रूट्स। तो डाइकाट में जो रूट्स होते हैं हमारे पास, इन रूट्स में अगर आप देखिए प्राइमरी रूट्स विल गिव राइज टू टेप रूट। इसमें जो प्राइमरी रूट्स होंगे हमारे पास, गौर से देखें इस रिप्रेजेंटेशन को, प्राइमरी से एराइज होंगे टेप रूट। और जब आप मोनोकॉट की तरफ आएंगे तो इसमें प्राइमरी से एराइज नहीं होंगे, बल्कि इसमें प्राइमरी खत्म हो जाएगा और यहाँ पे न्यू रूट्स एराइज होंगे। प्राइमरी इसमें खत्म हो जाएगा एंड ये दे विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर रूट्स कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स इसको क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। तो डाइकाट में प्राइमरी गिव राइज टू टेप एंड मोनोकॉट में प्राइमरी जो है ये खत्म हो जाते हैं और दे आर रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, डाइकाट में जो वेनेशन होगी वो रेटिकुलेट होगी। डाइकाट के लीव्स में जो वेनेशन होगी ये रेटिकुलेट होगी और यहाँ पे जो मोनोकॉट में वेनेशन है ये पैरेलल होगी। समझने की कोशिश करें, इधर देखें, ये आपके पास एक लीव है और इस लीव में ये वेनेशन इस तरह है, दिस इज रेटिकुलेट। ये एक और लीव है, अब मोनोकॉट पे जिस तरह होता है, और इसमें जो वेन्स हैं वो वेनेशन इसमें ऐसे होती है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ द लीव्स। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है आपके बुक में मेंशन है रेटिकुलेट और पैरेलल में, जो कुछ मोनोकॉट में ऐसे हैं जिसमें रेटिकुलेट होता है, कुछ डाइकाट में ऐसे हैं जिसमें पैरेलल होता है, तो आपने उसको याद करना है। जो डाइकाट के फ्लावर्स होंगे आपके पास, फ्लावर, दैट फ्लावर विल बी अ पेंटामेरस फ्लावर जिसमें 5 फ्लैप्स होते हैं। और मोनोकॉट में जो फ्लावर्स होंगे हमारे पास, these flowers will be trimerous, इसमें ट्राइमेरस फ्लावर होंगे। these differences are very very important। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं MCQs में, आपने इसको याद करना होगा। कुछ चीज़ ऐसी है जो रट्टा करनी होगी आपने। अच्छा जी, इसके स्टेम में जब आप वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट देखेंगे तो डाइकाट में जो वेस्कुलर बंडल है वो है कोलेट्रल। आप पहले कोलेट्रल को समझें, फिर ओपन एंड क्लोज पे आते हैं। तो मोनोकॉट में भी कोलेट्रल है और डाइकाट में भी कोलेट्रल है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? मोनोकॉट में कोलेट्रल ओपन कोलेट्रल होगी और डाइकाट में कोलेट्रल क्लोज कोलेट्रल होगी। व्हाट इज कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज? मेरी तरफ गौर से देखें। ये आपके पास एक टिश्यू है जो कि जाइलम है, इनसाइड जाइलम है। ठीक है, ये जाइलम इनसाइड पे है और ये दूसरा आपके पास फ्लोएम है। ये फ्लोएम आपका, बिल्कुल गौर से देखिए, ये फ्लोएम जो है ये इसके बाहर है। अब ये आपको समझ आ जाएगी, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। गौर करें मेरी तरफ। ये ग्रीन जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये मैंने ड्रा किया है फ्लोएम, और ये इसके दरमियान में रेड जो मैंने ड्रा किया है वो रेड क्या है,
वो जाइलम है। तो पहली बात तो आप ये याद कर लें, जब जाइलम इनसाइड हो और फ्लोएम आउटसाइड हो उसको कोलेट्रल कहा जाता है। जब जाइलम इनसाइड हो और फ्लोएम आउटसाइड हो उसको कोलेट्रल कहा जाता है। तो ये तो कोलेट्रल है। अब जब मैं दूसरा ड्रा करूंगा तो आपको ओपन और क्लोज उसकी खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। ये डाइकार्ड का केस मैंने ड्रा किया है। और अब इधर देखें, ये मोनोकार्ड का ड्रा करते हैं। ये आपके पास अब मोनोकार्ड का फ्लोएम है और ज़रा अब इसका जाइलम भी देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ओपन और क्लोज में डिफरेंसेस। ये देखें, क्लियरली आपको एक चीज नजर आ रही है कि इधर जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है और इधर जाइलम और फ्लोएम के दरमियान क्या है, स्पेस है। जब जाइलम इनसाइड हो और फ्लोएम आउटसाइड इसको कोलेट्रल, तो दोनों के केस में जाइलम इनसाइड और फ्लोएम आउटसाइड, तो कोलेट्रल तो दोनों है। देन व्हाट इज द डिफरेंस, जाइलम और फ्लोएम में स्पेस है तो दिस इज ओपन, और इस जाइलम और फ्लोएम में स्पेस नहीं है तो दिस इज क्लोज वेस्कुलर बंडल। और इस स्टेम की अरेंजमेंट अगर आप देखें तो डाइकार्ड में ये स्टेम जो है ये रिंग फॉर्म में होंगे और मोनोकार्ड में जो स्टेम है वो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होगी। क्या मतलब है इसका, जब आप एक स्टेम को डाइसेक्ट करके देखते हैं, सपोज ये आपके पास डाइसेक्टेड स्टेम है डाइकार्ड का, तो इसमें ये ऐसे प्रॉपर रिंग्स होंगे, और ये आपके पास डाइसेक्टेड स्टेम है मोनोकार्ड का, तो इसमें ये ऐसे इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगी। क्लियर हो गई ये बात। तो कोलेट्रल ओपन, कोलेट्रल क्लोज, स्टेम रिंग एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट इसमें होती है। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन टू डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ angiosperm, and in the next lecture we are going to talk about life cycle of angiosperm.